कि हाथी का दांत दिखाने का अलग है और खाने का अलग है। वही मोदी और आरएसएस का है कि दिखाने का अलग है, खाने का अलग है। हमको कुछ और दिखा रहा है, वो कुछ और कर रहा है। मुस्लिम के खिलाफ बहुत सारा काला कानून वो पास कर रहा है और कुछ कानून वो पास करने वाला है। अच्छा, इस पर जो है तो संसद में कल जैसे बिल पास हुआ तो कल गृह मंत्री कह रहे हैं कि इसमें लोगों को ऐसे भ्रमित किया जा रहा है। वो गलत है। गृह मंत्री जो है वो तो तड़ी पार है। गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, वो तो तड़ी पार है। उसको क्या पता, उसका पूरा बायोडाटा, पूरा चिट्ठा तो गोधरा कांड है, गुजरात का पूरा चिट्ठा सबको पता है। वो क्या करेगा मुस्लिम का भलाई। इसी पर जो अल्पसंख्यक मंत्री है, माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू, वो कह रहे हैं कि लोग जो है इसको कर रहे हैं, वक्फ संपत्तियों को हड़प रहे हैं, उस पर जो नाजायज कब्जा है उसको छुड़ाने के लिए वक्फ अमेंडमेंट भी लाया जा रहा है। इस पर आपका क्या राय? ये जो अल्पसंख्यक मंत्री है वो गलत बयान दे रहे हैं, वो गलत बात बोल रहे हैं। वो सब जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी क्या है कि वक्फ संशोधन बिल, जो विधायक बिल जो है, ये वक्फ मतलब अल्लाह के नाम पे वक्फ करना, अल्लाह के नाम पे वक्फ करना। हमने वो ज़मीन को अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दिया, लेकिन उसका मेन हकदार कौन है? हम ही लोग हैं। लेकिन हम ही लोग जब वक्फ कर दिया अल्लाह के नाम पे, जब हम उसका अल्लाह को जब उसको हम मालिक बना दिए, तो हम किसी और को कैसे मालिक बना देंगे? हम मालिक नहीं बना सकते हैं ना। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, गुरुद्वारा हो या चर्च हो या हमारे हिंदू भाई लोग का मंदिर हो या मठ हो, उसमें जब कोई हमारा मुस्लिम भाई नहीं रह सकते हैं, तो हमारा जब कमेटी में हम कोई हिंदू भाई को कैसे रख सकते हैं? हम इस बिल का खंडन करते हैं। इस बिल को मानने के लिए असहमत है, हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और मैं एक बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मोदी सरकार को और आरएसएस की सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि ये अगर आप ये बिल को पास करते हैं, अगर इस बिल को आप वापस अगर नहीं लेते हैं, इस बिल को अगर आप खारिज नहीं करते हैं, तो आपने तो शाहीन बाग का नाम सुना होगा कि शाहीन बाग एक दिल्ली में हुआ करता था। लेकिन अगर ये बिल आप वापस नहीं लेते हैं, तो हर पंचायत से लेकर वार्ड से लेकर नेशनल तक, हर कोची हर जगह, हर रोड पे, हर चौक चौराहे पे शाहीन बाग जैसा हम लोग प्रोग्राम शुरू कर देंगे। अच्छा, जैसा कि कल लोकसभा से बिल पास हो गया, अब बिल जाएगा राज्यसभा में। अगर बिल राज्यसभा से पास हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति का मंजूरी अगर मिल जाता है, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? कहीं भी बिल चला जाए, राष्ट्रपति के पास जाए या लोकसभा जाए या विधानसभा जाए या राज्यसभा जाए, हम इस बिल का खंडन करते हैं। इस बिल को हम मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं, ना हम मानेंगे। इसके लिए हमको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाएंगे। इसके लिए रोड पे उतरना पड़ेगा, रोड पे उतरेंगे। इसके लिए हमको अगर इस बिल के लिए मदरसा, मस्जिद, ईदगाह, वक्फ ज़मीन का बिल के लिए अगर हमको शहीद होना है, तो हम शहीद होने के लिए हम तैयार हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद साहिबुल इस्लाम, एसडीपीआई जिलाध्यक्ष पूर्णिया। आपको दिक्कत ये है, डीएम मैं बता रहा हूँ आपको, डीएम जो है सरकार का प्रतिनिधि होता है। सरकार कभी भी डीएम जो है अपने सरकार के प्रति कभी भी खिलाफ में नहीं जाएगा। जो उसका मुखिया बोलेगा वो वही काम करेगा। तो बताइए कि हमारा जो भी समस्या है, चाहे हमारा कब्रिस्तान हो, जो भी हो, उसमें जो है मुसलमानों को विकास की बात हो, तो सरकार जो चाहेगा वही होगा, डीएम जो चाहेगा वही होगा। हम डीएम के पास क्यों जाएंगे अपनी प्रॉपर्टी को लेकर? आपका कहना ये है कि वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम को रखने का जो प्रावधान है, ये गलत है। और डीएम को जो अलग से पावर दिया गया है, एक अथॉरिटी दिया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये गलत है। आपका नाम? शेख अकबर अली। तो पद नहीं है आपका? पद है वाइस प्रेसिडेंट बिहार से जनता दल। पूरा बोलना ठीक। जनता दल सेकुलर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बिहार। आप लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं यहाँ पूर्णिया में, क्या विषय को लेकर आए हैं? ये जो बिल जो आया है, ये एक तरह से बंदरबांट है। मुसलमानों की जो संपत्ति है वक्फ की, इसे पूरी तरह से बंदरबांट स्पीड में तेजी में बोलना। ये जो वक्फ बिल जो आया है, ये वक्फ की संपत्ति का पूरी तरह से बंदरबाट है। एक तो बंदरबाट सरकार ले गई है, जो वक्फ की संपत्ति सरकार के कब्जे में है, वो कानून लाके एकदम उसको वक्फ से पूरा खारिज करना चाहता है। एक तो संपत्ति आपके हाथ से निकल गई। जैसे इसका एक उदाहरण देख लीजिए, 14,000 हेक्टेयर ज़मीन जो यूपी में है, वहाँ योगी सरकार ने 11,000 हेक्टेयर ज़मीन ले लिया है। तो ये सरकार जानती है कहाँ कहाँ सरकार ने ये कब्जा करके रखा है। इस तरह से इस बिल को पास करा के ये सरकारी ज़मीन जो है कब्जा है वो वक्फ से हटा देना है। दूसरी बात है, इसमें ऐसे लोगों को घुसाना है जो पूरी तरह से इसका सत्यानाश ही करे।
ठीक है ना। यानी कि आपके कहने के हिसाब से सरकार के हाँ, सरकार के जो अगर सरकार जीत चाहती है वक्फ पे, तो मेरा सरकार से एक क्वेश्चन है कि आप जितने लोगों ने कब्जा करके रखा है वक्फ की संपत्ति को, पहले आप उसका नाम हमको देते हैं, फिर आपका क्या विजन है मुसलमानों को लेके, आप हमको उसका रोड मैप देते हैं। अगर आपके काम में ईमानदारी होती तो हम आपका पूर्ण समर्थन करते हैं, पूरी समर्थन करते हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी कहीं नहीं है। आप उलझाना चाह रहे हैं, एक बंदर बांट करना चाहते हैं, तो दूसरी प्रकार से जितनी भी सरकारी संपत्ति है उस पर एक लफड़ा लगाना चाहते हैं, ताकि ये हमेशा कोर्ट कचहरी का मामला फंसा रहे और इसी में ये पूरी कौम उलझा रहा है। दूसरी तरह है कि एक खास तबके को खुश करने के लिए ये खास तरह के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आज आप पे सैंक्शन लग रहा है, ट्रैफिक लग रहा है, आप उद्योगपति को नाजायज तौर से आप जमीन बंटवारा कर रहे हैं। ये सब मुद्दा को भटकाने के लिए इस तरह का ड्रामाबाजी हो रही है। ये कुछ नहीं है, बकवास है, फालतू है। आने वाले समय में खास करके इसमें इस तरह के गैर कानून जो बन रही है, काला कानून बन रहा है, इसमें हम सबसे ज़्यादा नाराज़गी इस बात की है जिसको लोग खास करके मुसलमान तबका नीतीश कुमार को एक अपना मसीहा समझता है, लेकिन ये आज कितने बड़ी गद्दारी कर रहे हैं ये आज कौम देख रही है। कौम आने वाले समय में इसका पुरतोड़ अच्छे अंदाज में जवाब देगी इलेक्शंस में इंशाअल्लाह, और हम लोग इसके खिलाफ गांव-गांव जाके एकदम अभियान छेड़ेंगे। ये गलत है, जब हमें आपकी ज़रूरत थी आपने धोखा दिया, जब आपको मेरी ज़रूरत होगी तो उस समय हम भी धोखा देंगे आपको इंशाअल्लाह। यानी कि आपके कहने का मतलब पूरा ये है कि सरकार अगर वक्फ प्रॉपर्टियों को बचाना चाहती है तो पहले सरकार को पहले जो कब्जे की गई प्रॉपर्टी है वक्फ की उसको पहले आज़ाद करवाना चाहिए था। एकदम करवाइए आज़ाद। आप हमको उसका रोड मैप दीजिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, कौन लॉ है उसका नाम जाहिर कीजिए, उसके खिलाफ बुलडोजर चलाइए, हम समर्थन करते हैं। मुसलमानों की प्रॉपर्टी किसने लूट के खाई उसका सबका ब्यौरा लाओ और सबको मजबूत करो। और 2 गरीब मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं, कौन सी बिल्डिंग, कौन सी कॉलेज, आप 2% 4% आरक्षण पे नंगा नाच नाचते हैं रोड पे, मुसलमानों को देते नहीं है और बात की तो रही है मुसलमान की तरक्की की। ये दोगली नीति दोहरे चरित्र नहीं चलेगा। लोग समझदार हो गए, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, अब जाहिल नहीं है। इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, अब सोचता है लोग खुले दिल से। हम ही इसके विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हिंदू है, सिख है, वो तो पार्लियामेंट पुरजोर अंदाज में उठा रहे हैं। हम तो खैर अकीदत करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे सरदार भाइयों को जो हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। ये हमें तो मुसलमानों को उठाना था, लेकिन मुसलमानों का जो जमीन मर चुका, कुछ लोग जो दलाल बन के बैठे हुए हैं उनका जमीन मर चुका है, जो उस तरह के बोल नहीं पा रहे। हमें तो बहुत खुशी अपने हिंदू भाइयों से है और सिख भाइयों से है, जो ईसाई भाई जो हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। हम तो उसके बहुत उसको हम धन्यवाद देते चाहिए, जो मेरी आवाज़ को वो उठा रहे हैं। ये तो मुसलमानों को उठाना था सबसे पहले। तो अगर अभी जैसे लोकसभा से बिल पास हो गया है तो लोकसभा से पास होने के बाद अब डायरेक्ट बिल राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में चर्चा होना है। तो राज्यसभा से भी अगर पास हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति का मंजूरी अगर मिल जाता बिल को, तो इसके बाद आपका कदम क्या होगा? देखिए, हम तो मानेंगे नहीं, हम तो कोर्ट जाएंगे। हमारे अकाबिर कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे, हमारे अकाबिर जहाँ जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। हम हर बात पर लबैक है। अगर कौम की खिदमत में, कौम की किसी मुसीबत पे अगर एक आवाज़, एक नारा लगेगा लबैक का, तो हम लबैक करने के लिए तैयार हैं, हर समय खड़े रहेंगे, क्योंकि ये कौम की अस्मिता का सवाल है। हम अपनी संपत्ति ऐसे नाजायज किसी लूटने नहीं देंगे। ये वक्फ संपत्ति सरकार ने नहीं दिया जो सरकार ले लेगी। सरकार ने अगर हमको वक्फ संपत्ति दिया है उसका हिस्सा तो ले ले, हम दे देंगे उसको। मुसलमान देने के लिए हमको आपकी चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है वो नहीं देंगे। सोचने वाली बात है, 2 भाई 1 इंच जमीन नहीं देता, मर्डर हो जाता है। हम आज इतनी बड़ी संपत्ति है जो हमारा 1,20,000 करोड़ की संपत्ति है, वो हम कैसे दे देंगे? यहाँ तो 1 इंच जमीन पे कोई मुसलमान क्या, ये हिंदू भाई भी नहीं दे रहा है, मर्डर हो रहा है। यहाँ 1 इंच जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, और वह की संपत्ति हम बंदा बांट करने देते लोगों को। हाँ, लगे हाँ सब साफ कर लो, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह। इसका पुरजोर विरोध होगा। आपका नाम, परिचय? मेरा नाम मोहम्मद मासूम रजा हुआ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का सदस्य के रूप में वर्तमान में